नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मंजीत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपने यदि पर्सनल लोन लिया है तो उस पर्सनल लोन को सेटल करने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए, बहुत बार मैंने आपसे ये कहा है कि यदि आपने पर्सनल लोन लिया है तो उसका सेटलमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने अकाउंट क्लोज कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि यदि उन्होंने पर्सनल लोन के रूप में एजुकेशन लोन लिया है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट लगता है, आपको तो पता ही है। उसमें भी जो स्टूडेंट होते हैं, जो नॉन वर्किंग लोग होते हैं, जो पैसे नहीं कमाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगती है कि बैंक उनको ज़्यादा परेशान करते हैं। उनकी ईएमआई बाउंस होने के बाद जब उनका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पर्सनल लोन को सेटल कर सकते हैं यदि आपने एजुकेशन लोन लिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आज एजुकेशन लोन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितने अच्छे तरीके से आप अपने एजुकेशन लोन को सेटल कर सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है, पेनल्टी बैंक ने ज़्यादा लगा दी है। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको हर बात समझ में आएगी। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आपने भी पर्सनल लोन लिया है और पर्सनल लोन में आपने एजुकेशन लोन लिया है, एजुकेशन लोन में देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप उस पैसे से पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, यानी कि उस पैसे से आप पढ़ाई करेंगे। हो सकता है कि आप फॉरेन जाएं, हो सकता है कि आप यहीं इंडिया में रह करके आप पढ़ाई करें, लेकिन उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई में ही उसको लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि घर में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है पैसों को लेकर के। इस समय जो कोरोना की कंडीशन जो चल रहा है, तो इस समय यदि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है और आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है और बैंक की तरफ से आपको प्रेशर होने लगता है कि आप पैसे को जल्द से जल्द जमा कराइए, नहीं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शंस लेने हमें मजबूरन पड़ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पर्सनल लोन में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और बैंक्स इसमें बहुत कम सेटलमेंट की बात करती हैं। तो इसमें आपको देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पर्सनल लोन सिक्योर्ड लोन की तरह तो होता नहीं है कि यदि आपने लोन नहीं चुकाया तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उसे बेच करके बैंक आपसे पैसा वसूल लेगा। पर्सनल लोन में आपको हमेशा ये डर रहता है कि कहीं जेल जाने की नौबत ना आ जाए। अब इसमें क्या है कि आपका इनकम भी नहीं है, आपने पर्सनल लोन एजुकेशन के रूप में लिया है, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके माता पिताजी की वो हैसियत नहीं है कि आप उसको लोन को चुका सकें, वो कंडीशन ही नहीं है। हैसियत की बात छोड़ दीजिए कि कंडीशन ही नहीं है कोरोना की वजह से। अब आपकी जॉब भी नहीं लगी हुई है, अब आप परेशान हैं। तो देखिए, इसमें सबसे द बेस्ट आइडिया आपके लिए ये है कि आप लोक अदालत में जा करके अपना सेटलमेंट करा लें। मेरा एक्सपीरियंस, मैंने प्रैक्टिकली रूप से बहुत सारे लोग ऐसा सेटलमेंट करवाया है। आपको करना क्या है, यदि आपका बैंक के साथ बातचीत हो गया है कि चलिए हम लोग सेटलमेंट करा लेते हैं लोक अदालत में, तो लोक अदालत में आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब देखिए कि मान लीजिए आपके पास पैसा तो बिल्कुल है ही नहीं, तो उसको शो ऑफ भी करना होगा। आपको इस तरीके से थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे कि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, नहीं तो आपका जो भी पर्सनल लोन है बैंक कम में मानेगा ही नहीं। लोक अदालत में हो सकता है कि इंटरेस्ट में थोड़ा सा छूट दे दिया जाए, हो सकता है कि पेनल्टी को थोड़ा सा माफ़ कर दिया जाए, लेकिन इसमें जो मूलधन होता है, जो कि उनका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, बैंक उसको लेने के लिए पुरजोर कोशिश करती है। और आपको मैं बता दूं कि वो कहीं ना कहीं सेटिंग भी उनकी रहती है। आप इस बात से हमेशा याद रखिएगा, यह बात मैं बोल रहा हूं आप लोग के सामने, बट कहीं ना कहीं ये होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पे करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो आपको थोड़ी सी नेचुरल एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा रोना धोना तो पड़ेगा ही।
थोड़ा सा कुछ ऐसा बिहेव करना पड़ेगा। देखिए आपको ये बातें बुरी लग सकती हैं, बट ये फैक्ट है कि आप जिस तरीके से खुद को शो करेंगे वहाँ पे आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। आप महंगे कपड़े पहन के चले गए, महंगी गाड़ियों से चले गए, और हर चीज़ जैसे कि गले में चेन हो गया, अच्छी घड़ी हो गई, अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता, ये जो चीज़ लग्जरी चीज़ें हैं, तो बैंक कहे कि आपकी कंडीशन ठीक है, हम आपसे हर कुछ वसूलेंगे जो कि लोन के समय था, यानी कि इंटरेस्ट भी, पेनल्टी भी और मूलधन भी। तो आपको थोड़ा सा ऐसा शो ऑफ खुद को करना होगा कि हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, हमारा कम से कम में हो जाए। तो वहाँ पे आप जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करेंगे, लोक अदालत में आपकी बात वैसे ही सुनी जाएगी और सीधे सीधे आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी तो माफ होगा ही होगा, और आपके प्रिंसिपल अमाउंट में भी कुछ पैसे कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोक अदालत में जाकर के आप अपने पर्सनल लोन को समाप्त कर सकते हैं, और वहीं से आप नो ड्यू सर्टिफिकेट या फिर बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पर्सनल लोन को सेटल कर सकते हैं, और यही द बेस्ट आइडिया है, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। दोस्तों यदि आपने भी बैंक से लोन लिया है, लोन किसी भी प्रकार का हो, बैंक ने आपको लीगल नोटिस भेजी हो, लीगल नोटिस किसी भी प्रकार का हो, लीगल डिस्प्यूट चल रहे हो, डीआरटी में केस फाइल हो, आपका वकील आपका साथ नहीं दे रहा हो, तो इन तमाम तरीकों की जो भी बातें हैं उन सब के लिए यदि आप चाहते हैं कि हमसे फ़ोन पे बात करें, आपको विधिक सलाह की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, उस अमाउंट को पे करके आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको एकदम सटीक विधिक सलाह दिया जाएगा यदि आपको ज़रूरत है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।